मे आई नो कि ये पोएट्री का कीड़ा कब लगा था? आई थिंक बहुत सारी चीजें ना लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती है एंड आई थिंक अनएक्सपेक्टेड चीजों से ही जो खुशी मिलती है वो एक्सट्रीम होती है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं जब घर आई थी ना तब मेरा सबसे गंदा टाइम था क्योंकि मैंने करी थी फिल्म मेकिंग। अब उस डिग्री से आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती। इमेजिन आपने वो अपना टैलेंट कभी डिस्कवर ही ना किया होता। वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मैं कोने में बैठ के रो रही होती मैं क्या ही करती हूँ भाई आपने अभी पब्लिकली बोला है, नहीं तो मैं किसी को नहीं बोलती, मैं मारवाड़ी में बोलती हूँ, पंजाबी हूँ। दिलजीत के साथ आप पोएट्री रिसाइट करके आई है। What was that? मतलब मुझे पूरा इंसिडेंट समझाओ, कैसे पॉसिबल हुआ एंड what was the outcome? आप मुझे पहचानते हो? मजाक मत करो, मुझे पहचानते हो? मतलब उस रील की स्टार्टिंग ही इतनी इंटरेस्टिंग थी ना कि मैं चाह के भी स्किप नहीं कर पाई। मैंने लगा कि ये क्या हो रहा है? ये क्या बात हो रही है? What is this tea? आप गर्ल्स स्कूल में थी ना रुचिका? हाँ, बड़ा गंदा गर्ल्स स्कूल। मेरे माँ बाप ने सब मेरे साथ सही किया, सिर्फ मुझे गर्ल्स स्कूल में डाला। तो क्या आप लड़कियों के साथ क्या करो मतलब? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम लड़कों के साथ हैंग आउट करते हैं हमें लगता है कि यार ये तो हमें अपना कंपटीशन नहीं समझेगा, तो ही विल नेवर ट्राई कि हमें पुल डाउन करो। जो आप पोएट्री लिखते हो, क्योंकि आपने बोला आप मुझे भी लिखनी चाहिए, मैं भी लिखती थी, लेकिन सिर्फ तब जब मेरा दिल टूटता था। इश्क ही ऐसा हुआ था जनाब कि वो हमारा नहीं हुआ, मगर हर उस धोखे पे थे हम राजी। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, मगर लोगों की आंखें पढ़ने का हुनर था उसमें। स्कूल में काफी बार उसकी काबिलियत पर शक किया गया, लेकिन अपनी लिखाई से कुछ कर जाने का जुनून था उसमें। आज एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां लोग रोककर इनके साथ सेल्फी लेते हैं। जी हाँ, अपने चुलबुलेपन और अपनी कविताओं से कुछ ऐसी ही शोहरत कमाई है उसने। तो आई नो काफी पोएटिक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, बट गाइस आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो इतने ही स्पेशल हैं जितनी मेरी ये पोएट्री थी। आई होप आप इसे देखकर एपिसोड बंद नहीं करेंगे। हाय गाइस, इट्स मी प्रिशा एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रील्स वर्सेस रियल। टुडे वी हैव समवन हु इज वेरी स्पेशल बिकॉज इनको आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, और ये जो बातें करती है ना वो दो ही जोन्स में जा सकते हैं। या तो आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देगा, या फिर आपको बहुत बुरी वाली बीटी दे देगा भाई, 3 AM वाली। मतलब इनकी पोएट्रीज को रात को आप ना सुने तो ही बेहतर है, लेकिन नहीं यार, ओवरऑल शी इज अ वेरी क्यूट पर्सन विद अ वेरी स्वीट स्माइल एंड loads of talent. तो आज चलिए इन्हीं से हम बात करेंगे without wasting any further time. I would like to introduce you guys to Ruchika. Hi Ruchika. Hi. It was the best, I think best introduction. और आप क्या बढ़िया लिखते हो. I think you should start poetry. Yeah. मुझे जो भी गेस्ट आता है ना वो यही बोलता है, I think you should start doing this, ये वो। इतना पोएटिक इंट्रोडक्शन मेरा कभी किसी ने नहीं किया। वो होता है, दिल खुश हो गया मेरा तो। हम ढल जाते हैं अपने सामने वाले के अंदाज में। Okay, so first of all, how are you feeling being here today? I'm feeling so happy. ABP तो मतलब मैं बचपन से ही देख रही हूँ, तो ऐसे यहाँ पे आना तो इट्स लाइक अ ड्रीम। मेरे मम्मी पापा बड़े खुश हैं आज। हाँ, इनकी मम्मी भी आई हैं हमारे साथ। हाय। सो रुचिका, आप काफी टाइम से कंटेंट बना रही हैं, लेकिन आपका जो नीश है जिसने आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर दिया है, जिसपे आपकी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, वो है आपकी पोएट्री। तो मे आई नो कि ये पोएट्री का कीड़ा कब लगा था? आई थिंक बहुत सारी चीजें ना लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती है एंड आई थिंक अनएक्सपेक्टेड चीजों से ही जो खुशी मिलती है वो एक्सट्रीम होती है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। तो पोएट्री फॉर मी वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लिख भी सकती हूँ, पर मैं इंग्लिश पोएम्स बचपन में बहुत लिखती थी, जस्ट टू एक्सप्रेस माय इमोशन, प्रोसेस करने के लिए। जर्नलिंग, जब जर्नलिंग मैंने सुना भी नहीं था ना, तब से मैं जर्नलिंग करती हूँ कि आज ये मेरे साथ हुआ, आज उसने मुझे चॉकलेट नहीं दी तो उसके ऊपर मैं एक पेपर लिख देती थी गुस्से में। आई थिंक 11th में मैंने पोएट्री लिखना चालू किया था, जस्ट टू प्रोसेस माय इमोशंस। मेरे स्कूल में इतने नंबर अच्छे नहीं आते थे, तो हर चीज़ जब मुझे गुस्सा आता था तब मैं ज़्यादा पोएम्स लिखती थी। तब मैंने ऐसे एक्सप्लोर किया, अच्छा मैं लिख सकती हूँ। बट देन ब्लॉगिंग और इंस्टाग्राम मैंने बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ, तो मैंने फैशन किया है, मैंने डांस बनाया है, डांस रील्स बनाया है, कॉमेडी बनाया है एंड वेरी ऑर्गेनिकली मैंने एक दिन ऐसे ही डाल दिया था, इंग्लिश पोएम्स में डालने लग गई थी और मुझे ना ट्रोल आने लग गए थे कि अरे इंग्लिश की चाची, हिंदी नहीं आती क्या? इंडिया में रहती हो, भारत का वो।
तो मैंने कहा ठीक है मैं आज ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने ट्राई किया और मैंने मेरी फर्स्ट हिंदी पोएम डाली। और मुझे उस टाइम तक ना बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे ये सब वर्ड्स पता है। कैसे कुछ चीज़ें होती है ना जो ऐसे नेचुरली आप फ्लो में लिख रहे हो, तो मैंने ऐसे फ्लो में लिख दी और मैंने अपनी पहली पोएम डाली और वो वायरल हो गई थी। और मेरे 5 साल तक आई थिंक ऐसे 5000 फॉलोअर्स थे एंड उस टाइम एक वीक के अंदर मेरे 100K हो गए थे। और तब मुझे लगा अरे इसको पकड़ के रखना है, ये चल रहा है। क्या थी वो पोएम, एक बार आप बताएंगे? वो मैंने लिखी थी एक बेस्ट फ्रेंड पे, जो जब दोस्ती टूट जाती है ना। I've seen that. You borderline convinced me to text my ex best friend. I was like नहीं, emotions में नहीं रहना. But that is what you do, रुचिका. मतलब आपके जो शब्द हैं वो इतने ज्यादा रिलेटेबल और मतलब कनेक्ट कर जाते हैं उनसे लोग। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आप जैसे पोएट्स होते हैं ना, मतलब जो लिखते हैं, वो रियल लाइफ में बहुत बड़े ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं या उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन वो सही इंसान के मुंह के आगे नहीं बोल पाते, तो वो उस रेज को यूज करते हैं टू राइट। आपके साथ भी ऐसा ही था? नहीं, मैं इंट्रोवर्ट नहीं कहूंगी, पर ऐसा होता है ना बहुत बार सिचुएशंस में हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं, ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ मुंह पे नहीं बोल सकते और उस टाइम इतना डिस्टेंस हो जाता है दैट द रिलेशन गेट्स ब्रोकन, इट ब्रेक्स। तो तब उस एंगर को मैं यूज करके लिखती थी। अब चाहे वो टूटी दोस्ती हो जाए, टूटे रिश्ते हो जाए, आज तक सबसे जो, और टूटे सपने भी हो जाए, वो भी बहुत बड़ा। हाँ कितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमें अपने ड्रीम से, तो कुछ चीजें अगर नहीं मिलती तो आई थिंक वही गुस्से में मैं लिख देती हूँ। आज तक जिंदगी के किस सिचुएशन ने सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया आपको? सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आया था क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। अच्छा। तो मैंने 4 साल बॉम्बे में फुल ऑन एक्टिंग के लिए ट्राई करा था। और तो मैंने 4 साल जब आप लगातार करते हो ना, तो यू रियली वांट समथिंग आउट ऑफ इट। तो मुझे बस छोटी छोटी चीजें मिल रही थी पर बड़ा कुछ नहीं मिल रहा था। तो एक पॉइंट पे मेरे मम्मी पापा ने बोला कि देखो हो नहीं रहा तो तुम आ जाओ। एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी, देम कॉलिंग मी होम वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था। तो मैं जब घर आई थी ना, तब मेरा सबसे गंदा टाइम था, क्योंकि मैंने करी थी फिल्म मेकिंग। अब उस डिग्री से आपको कोई जॉब नहीं मिल सकते, कुछ नहीं हो सकता। और मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो आई थिंक वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था कि अब मैं क्या करूँ जिंदगी में। और तब मेरी लाइफ में पोएट्री फिर आई स्कूल के बाद वो फिर आई, और फिर थ्रू पोएट्रीज आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर पोएट्री। वाह यार, मतलब ये भी आपकी जो खुद की कहानी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो जस्ट इन केस अगर आपको रोल नहीं भी मिलता है किसी, तो यू हैव टू नो दैट यू आर ऑलरेडी अ मेन कैरेक्टर। आई थिंक नाउ तो अब मुझे रोल ही नहीं चाहिए, मुझे पोएट्री में इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि अब मैं अपनी कहानी लिख सकती हूँ और मैं किसी के अंडर नहीं हूँ। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट फ्रीडम। अगर रुचिका इस वक्त पोएट्रीज नहीं लिख रही होती तो क्या कर रही होती? मतलब अगर इमेजिन आपने वो अपना टैलेंट कभी डिस्कवर ही ना किया होता, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मैं कोने में बैठ के रो रही होती मैं क्या ही करती हूँ मैं रो ही रही थी, मैं रोते रोते डाल रही थी वो, तो ठीक है चल गई। तो ये सब किस्मत ही है। आई थिंक हम ज्यादा क्रेडिट ले नहीं सकते। You're a true believer of fate. Yes, I'm true believer of God and power. That's nice. जर्नलिंग करती हैं तो obvious सी बात है। तो आपकी जो पोएट्रीज हैं सब लोगों को पसंद आती है? कुछ ऐसे भी हैं एक दो गिने चुने की नहीं यार रुचिका ये क्या क्रिंज बातें कर रही है, ऐसे भी बोलते हैं लोग? बहुत, मुझे लगता है पोएट्री अभी भी बहुत सेक्शन है जिनको पसंद आता है, बाकी सबको अरे तू रो मत तो अभी पर मुझे ऐसा लगता है जिनको पसंद आ रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। और इवन फॉर मी, मैं कभी सुनती नहीं थी ना कभी पढ़ती थी, तो एज अ ऑडियंस ऑल्सो आई लव टू नरेट। मैं जब तक बोल रही हूँ तब तक मैं खुश हूँ, पर मुझे किसी का सुनना नहीं है। आई कैन एक्सपेक्ट कैसे लोग होंगे। तो पर सबकी चॉइसेस बहुत अलग होती है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को पोएट्री पसंद है। तो वो आपको अफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे हर आर्ट पसंद है। तो आपने नरेशन की बात की, तो आपने थिएटर करने का नहीं सोचा कभी? मैंने किया है थिएटर। किया? कितने साल किया है? तो जब मैं 4 साल एक्टिंग कर रही थी तो मैं साथ में थिएटर भी कर रही थी। अच्छा। एंड कोइंसिडेंस ऐसा था कि मुझे थिएटर में कभी इतना मजा नहीं आया। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा। तो कैमरा मेरा दोस्त था,
पर जब मैंने अभी मैं एक्चुअली शोज भी करने लग गई हूँ, तो मैं अभी इंडिया टूर कर रही हूँ। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम स्टेज पे मौका मिला था तो मेरी फट गई थी। मैंने बोला कि भाई मुझसे ये नहीं होगा, मैं बस भूलूं ना, क्योंकि स्टेज फियर है मुझे। पर मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने करा तो मैंने कहा चलो पोएट्री हो रही है मुझसे, मैं भूल नहीं रही हूँ। तो फिर मैं करती गई एंड नाउ आई हैव डेवलप्ड दैट स्किल कि मैं बोल सकती हूँ अब ऑडियंस के बीच में। एंड इट्स लाइक क्रेजी, मैंने आपके शोज के स्निपेट्स देखे हैं और ये इतने सारे लोगों के आगे परफॉर्म करती हैं विद सच कॉन्फिडेंस, विद दैट इमोशन, विद दैट जेस्चर। इट्स क्रेजी। मुझे ना देखकर वो सोशल एंजाइटी होने लगती है वो स्क्रीन पर ही। आई डोंट नो हाउ यू डू ऑल दैट, बट इट्स क्रेजी वर्क। या दैट्स रियली नाइस। आई विश आप आओ मेरे कभी शो में। डन, मैं तो आऊंगी। आप मेरे शो पे आई हैं तो मैं भी पक्का आऊंगी। तो अब दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड समवॉट अ वेरी गुड कम्युनिटी फॉर योरसेल्फ, पीपल रिकॉग्नाइज यू, राइट? तो जब पहली बार किसी ने पहचाना था पब्लिक में, हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू? लाइक व्हाट ऑल डिड यू फील? It was unreal. मैंने कहा आप मुझे पहचानते हो? मजाक मत करो, आप मुझे पहचानते हो? तो मैंने उनको 10 बार ऐसे पूछा था कि सच में आप मुझे फॉलो करते हो? तो फिर और जब मुझे पहली बार किसी ने बोला मैं आपके साथ फोटो खिंचा दूं, वो तो भाई वो टॉप मोमेंट था मेरी लाइफ का। तो और वो अभी भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अभी भी अगर कोई आके मुझे बोलता है कि आपके शो पे भी, अगर मेरे शो पे भी कोई आ रहा है तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मुझसे मिलने कोई आ रहा है। डेफिनेटली। सो आई थिंक दैट फीलिंग इज अनमैचेबल। वो किसी भी पैसे का भी वो नहीं है, मैच भी नहीं है। मुझे लाखों मिल जाए लेकिन ये फीलिंग बहुत स्पेशल है। वो इज्जत जो आपको मिलती है लोगों से एकदम। हाँ, एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी, टच वर्ड, मुझे कभी ट्रोल्स नहीं होते। मुझे कभी किसी ने चीप कमेंट नहीं करा है, मुझे मैसेजेस नहीं आते और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को गंदे मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं आए अभी तक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव पीपल हु आर फॉलोइंग मी, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी। That's also because your profile has a lot of grace. I don't know आपको ये किसी ने बोला है कभी नहीं, but जिस dignity के साथ आप चीजें आगे रखती हैं, जो आपके opinions रहते हैं, जो आपकी photos भी होती हैं, they have such grace. तो कौन ही बोलेगा यार, मतलब इतनी प्यारी लड़की को कोई ट्रोल करेगा तो वही बेवकूफ कहलाएगा। मुझे लगता है अगर ट्रोल करेगा भी तो वो आपसे सिर्फ रिप्लाई लेने के लिए होगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए कंसर्न। आप एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, है ना? और आंटी मैं नहीं कह रही, ये एक स्टीरियोटाइप है, मतलब कि मारवाड़ी जो होते हैं ना वो तो भाई साहब बहुत ही मतलब थोड़े वो होते हैं क्या, कंजर्वेटिव और कंजूस। वो तो बनिया होते हैं। नहीं, मारवाड़ी होते हैं कंजूस। अच्छा, वो भी होते हैं? मारवाड़ी सबसे ज्यादा कंजूस होते हैं। ओके भाई आपने अभी पब्लिकली बोला है, नहीं तो मैं किसी को नहीं बोलती मैं मारवाड़ी, मैं बोलती हूँ पंजाबी हूँ। तो मेरी ऑडियंस अभी तक ऐसे उसी में है कि या तो उन्हें लगता है मैं गुजराती हूँ या मैं पंजाबी हूँ। पर आप मारवाड़ी हो? मैं मारवाड़ी हूँ, क्योंकि मारवाड़ी का सीन ऐसा है कि वो लोगों को लगता है कि वो लोग कंजूस है, पर मैं कंजूस नहीं हूँ। और मुझे पंजाबी बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा मेरा हार्ट है पंजाबीज में। तो वो पंजाबीज की बात हो रही है, दिलजीत दोसांझ से मिली थी यार अभी तक। पहली बार हो रहा है, मैं किसी गेस्ट से जेलस हो रही हूँ। आप दिलजीत के साथ आप पोएट्री रिसाइट करके आई है। What was that? मतलब मुझे पूरा इंसिडेंट समझाओ, कैसे पॉसिबल हुआ एंड व्हाट वाज द आउटकम? दिलजीत दोसांझ तो भाई उनके ना एक उनके मैनेजर जो है वो मुझे फॉलो करते थे बहुत सालों से, तो उन्होंने मुझे पहले भी रीच आउट करा था, तो मुझे लगा ये तो फेक है, मतलब दिस आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। ये उन्होंने ऐसे उस टाइम बोला था कि मैं दिलजीत के साथ हूँ, आपके साथ, हमें आपका कंटेंट पसंद है। वही होता है ना, आप सेल्फ डाउट कितना करते हो। तो मैंने कहा आप मुझे तो मुझे ऐसे मैंने सीन करके छोड़ दिया उन्हें। और आई थिंक 1 year आफ्टर अगेन ही रीच्ड आउट टू मी कि सच में ये हो रहा है और आप प्लीज आओ। तो मैंने बैठकर उनका प्रोफाइल स्टॉक करा, मुझे लगा अच्छा ये चार्टर प्लेन में तो घूम रहे हैं इनके साथ। अच्छा। तो मुझे लगा रियल तो है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उनका फिल्म का प्रमोशन भी था। तो इट वाज, आई थिंक मैं जब तक पहुंची, मैं अभी भी करके आ गई हूँ, मुझे अभी भी अनरियल लगता है, क्योंकि अभी इंडिया में चाहे मैं शाहरुख खान से भी मिल लूं, लेकिन दिलजीत का जो ऑरा है अभी, एंड द पर्सन ही इज अमेजिंग, ही इज सो गुड, ही इज सो ग्राउंडेड। मतलब मेरे सामने सब गनमैन खड़े थे जब मैं रील बना रही थी, मेरी ना फट रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये मुझसे कैसे हुआ, तो मैं लाइंस भूल रही थी, बट ही वाज सो काइंड, ही वाज लाइक अब बोलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, एंड अभी भी ड्रीम ही है, ही इज लाइक अ ड्रीम
And he was the heart of that reel, the way he was supporting you. Yeah, he was. हाँ, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा. I really ये like सब that. कुछ था नहीं, ऐसा प्लान नहीं था. अच्छा. तो 2 साल पहले मैं गुड़गांव में आई थी उनके कॉन्सर्ट में, और मैं कॉन्सर्ट में 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाई क्योंकि वहां पे इतना क्राउड था, सब मेरे ऊपर चढ़ गए थे, मैं भाग गई थी. और 2 साल बाद मैं उन्हीं के साथ रील बनाने आई, तो इट वाज लाइक मम्मा को बोल रही थी, इट वाज लाइक अ फुल सर्कल कि मैं दिल्ली आई उन्हीं को मिलने. तो yes, I'm very grateful for the opportunity. And we're very happy कि आप जैसे जो talented लोग हैं जब उनको ऐसी opportunities मिलती है, so it makes us as an audience really happy that you're getting the due recognition and opportunities that you guys deserve. तो इवेंट्स की बात हो रही है, सेलिब्रिटीज की बात हो रही है, तो आप अभी सोनू सूद के साथ भी कुछ करके आई हैं एंड वो जल्द ही रिलीज होगा. बट रुचिका, देयर वाज वन इवेंट दैट आई रिमेंबर वाचिंग ऑन योर रील्स. आई नो. ओह माय गॉड, मतलब उस रील की स्टार्टिंग ही इतनी इंटरेस्टिंग थी ना कि मैं चाह के भी स्किप नहीं कर पाई. मैंने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बात हो रही है, what is this tea? But to be honest, I felt very bad when I looked at the whole scenario. What was that? Like, do you want to talk about it? I think everyone is so different. Everyone sees life so differently. Everyone come across लोगों से इतना differently कि ना हम उनका reaction control कर सकते ना मैं मेरा reaction control कर सकती हूँ. So now I would just want to say कि शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ, शायद वो भी गलत हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से I have so much respect towards him. Still, so I just love him. I really, and I feel मेरा जो reel भी था, it was just storytelling. मुझे बहुत पसंद है कि मैं storytelling करूँगी. हाँ, it's not like कि आप bash कर रहे थे. बिल्कुल नहीं. मुझे तो अभी इतना respect है उनके लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था. It was just a part of storytelling. मुझे बहुत पसंद है. मेरी लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर रील बनाऊं. ये तो कंटेंट क्रिएटर्स का काम होता है. सो इट वाज जस्ट स्टोरीटेलिंग, नथिंग एल्स. नो हेट टुवर्ड्स हिम. का नाम बता दूं मैं ऑडियंस को? चलो नहीं बताएंगे. विल नॉट नेम हिम, द वन हु शैल नॉट बी नेम्ड. बट द वे ही रिएक्टेड समवेयर, it was not acceptable, like for me. I did not like that because I also love him. His screen presence, his way of talking, the way he is, he's so attractive. That is very true. I think India में वो एक ही इंसान है जिन्होंने अपना ऑरा ऐसा क्रिएट करा है. I think ऑरा, उनका it's like Kylie of India, Kim Kardashian of India, like so fancy. He anyways is obsessed with the Kardashians. आप अगर guess कर चुके हम किसकी बात कर रहे हैं तो मुझे comments में जरूर बता देना. But so you said you always wanted to be an actor. But now आपके पास ये opportunity है कि आप इन actors के बीच में जा सकते हो. You're present in the same events as them. भले ही not as an actor but as a creator. तो आपका कोई सपना आपको लगता है कि टूटा है कि यार ये इंडस्ट्री जो मैंने सोचा था ना उस चीज से बहुत अलग है? नहीं, मुझे तो लगता है मैं बेटर प्लेस में. Really? Yeah, I feel content creation is so respectful. You don't go through bad people, you don't go through politics, scams. आप इन सब चीजों से बहुत दूर होते हो. आप अपना काम कर रहे हो और उसी काम के थ्रू यू आर गेटिंग समथिंग. सो देयर आर नो बैड पीपल. आपके साथ में स्कैम नहीं होगा इधर, और आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपका नंबर्स जितना है. तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज एक्सपीरियंसेस कितने अच्छे मिलते हैं. आई एम सिटिंग हियर, कैन यू इमेजिन, थ्रू कंटेंट आई एम सिटिंग हियर. तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. तो आई एम तो एंजॉयिंग दिस, और मुझे तो लगता है कि कंटेंट के वजह से मैं अपने शोज कर पा रही हूँ. सो इसके थ्रू यू कैन बिल्ड अ लॉट. सो आई रियली लव इट. तो आपने अर्निंग्स की जो बात करी है, ये व्हाट वाज योर फर्स्ट पेचेक लाइक कंटेंट से? तो उस टाइम मेरे फॉलोअर्स कम थे, लेकिन फर्स्ट रील का जब मेरे 100 हो गए थे ना, तो मैंने देखो आधे टाइम वी डोंट नो हाउ टू कोड. Yeah, true. It's only when आपके पास ऐसे लोग होने लग जाते जो आपको बताते कि आपको इतना चार्ज करना है, तब जाके you get to know कि आपको कितना चार्ज करना है. लेकिन when I had no one, तो 100K में I just charged 30,000. But for me it was a lot. क्योंकि मैंने इतने सालों में एक्टिंग में भी ऐसा इतने ऑडिशन देने के बाद भी आपको मिलते 10,000. तो उससे कंपैरेटिवली 30,000 वाज लाइक ओह माय गॉड, इट वाज अ ड्रीम. एंड कंटेंट का तो अब आपको नंबर्स तो हर जगह लिखा हर यूट्यूबर बता रहा है कि
तो काफी है, अच्छा है। कमर्शियल्स तो हमें इनके भी मिल जाएंगे। बट आपका ये जो नीश है, आपने क्या सोचा है कि अब मैं इसी में कंटिन्यू करूंगी या आपकी ऑडियंस आपसे एक डिफरेंट फ्लेवर भी एक्सपेक्ट कर सकती है? आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से मुझे पोएट्री और स्टोरी टेलिंग में ही रहना है, क्योंकि ये अभी भी मुझे लगता है बहुत ही रेयर है, क्योंकि इट्स राइटिंग ना। तो मुझे इससे हटकर नहीं जाना, पर ऑब्वियसली आई वुड वांट टू एक्सप्लोर मोर इन दिस, कि इसी को ही मैं लंबा करके कैसे मैं इसकी फिल्म्स कैसे बना पाऊँ स्टोरी टेलिंग वाली। तो शोज मुझे और करना है, मेरा सपना है और शोज करना, और मुझे शोज में अभी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि लाइव ऑडियंस का जब वो होता है, एंड इट्स अ स्किल टू डेवलप। वेरी ट्रू। एंड ये ऐसी स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डेवलप कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मुझे भगवान ने दिए तो मुझे और अच्छा स्टेज पे काम करना है। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, टचवुड, आपको मिलेगा वो चीज। और जो आपने ये एक्टिंग और आपका जो सपना था एक इंडस्ट्री में रहने का, आई थिंक इफ नॉट बाय बीइंग एन एक्टर यू कैन डेफिनेटली अचीव इट बाय बीइंग अ राइटर और डायरेक्टर। मतलब यू राइट सो वेल, हु नोज, एक ऐसे प्यारी सी वेब सीरीज लिख देना आप। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर, आप ही को कास्ट कर लेंगे। अरे माय पिच हैज बीन अप्रूव्ड। आप समझे नहीं, मेरी पिच थी एक्चुअली। मुझे भी एक साइड रोल के लिए आप दे देना जॉब। बट सही है यार, लाइक आई एम गेटिंग सच क्यूट वाइब्स राइट नाउ। आप गर्ल्स स्कूल में थी ना रुचिका? हाँ हाँ, बड़ा गंदा। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस गर्ल्स स्कूल। मेरे माँ बाप ने सब मेरे साथ सही किया, सिर्फ मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया। अरे वही, क्योंकि आप लड़कियों के साथ क्या करो, मतलब आप कितनी, और गर्ल्स स्कूल की जो पॉलिटिक्स होती है मेरे हिसाब से बहुत ही अजीब होती है। इट्स द वर्स्ट। इट्स लाइक यू वांट टू ग्रो, आई विल पुल यू डाउन। या तो ये लड़कियों में होता है। ये मतलब एक काफी कंट्रोवर्शियल मुझे लगता है, मैं बात कहने वाली हूँ कि आजकल की डेट में ना गर्ल कोड को बहुत ज्यादा लोग रोमांटिसाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, व्हिच इज वेरी गुड। बट देन देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ गर्ल्स जो लड़कियों के साथ उतनी अच्छी वाइब नहीं कर पाती जितनी वो ऑपोजिट जेंडर के साथ करती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम लड़कों के साथ हैंग आउट करते हैं हमें लगता है कि यार ये तो हमें अपना कंपटीशन नहीं समझेगा, तो ही विल नेवर ट्राई कि हमें पुल डाउन करो। लेकिन जब लड़कियां ये चीजें बोलती हैं आउट लाउड, उन्हें एक पिक मी का टैग दे दिया जाता है। दैट इज ट्रू। आप एक गर्ल स्कूल से हैं, तो मुझे ये जानना है कि ये जो गर्ल कोड है ये कितना सच है, और क्या गर्लफ्रेंड्स होना बॉय बेस्ट फ्रेंड से बेटर है, या फिर नहीं भाई बॉय बेस्ट फ्रेंड्स ही सही है? तो मेरे हिसाब से वी लर्न कि गर्ल कोड और गर्लफ्रेंड्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर वी एज। तो जब आप बड़े हो जाते हो ना, जब समझ आ जाती है कि सबके लाइफ में उतना ही उसको मिलेगा जितनी उसकी हैसियत है, और जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तब जाके हमें समझ आता है दोस्त इंपॉर्टेंट है, और गर्ल फ्रेंड्स होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़के तो दिल तोड़ के जाएंगे। बॉय बेस्ट फ्रेंड्स भी दिल तोड़ देते हैं क्या? उनको तो प्यार हो जाता है। अरे यार। अच्छा हाँ, पर नहीं, मतलब बॉय बेस्ट फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, पर गर्ल्स के साथ जितना आप कंफर्टेबल हो सकते हो उतना नहीं होते। लेकिन वो बचपन में नहीं समझ आता ना। True. बचपन में, और वो भी सिलेक्टेड गर्ल्स होती है जिनके साथ आप वाइब कर पाते हो। रेस्ट ऑफ द गर्ल्स तो वो आपको ऐसी देखेगी कि आप कैसे कर रहे हो, वो अभी भी होता है। तो मगर बड़े होके आपको अपना वाइब समझ आता है। मुझे लगता है उस टाइम पे एक इंटरनलाइज मिजोजिनी भी हमें सिखाई जाती है, यंग लड़कियों को स्पेशली, कि देखो अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए सोशल, तो तुम्हें सबसे आगे रहना है, तुम्हें हमेशा सच सवर के रहना है, और उसके लिए भले ही दूसरे को एक नेगेटिव लाइट में क्यों ना दिखाना पड़े। तो आई जस्ट होप कि आपकी जो जनरेशन है वो और ज्यादा अवेयर हो रही है। आई थिंक सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है स्कूल्स की होती है। ट्रू। स्कूल में तो ऐसा हेट्रेड ही वो पैदा करते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन। उन्हें लगता है मार्क्स ही है सब कुछ। तो वो उसी कंपटीशन की वजह से वी ट्राई टू पुल ईच अदर डाउन। आई होप कि टीचर्स बिकम kind towards students who are not good at studies. I think our Gen Z generation जो है वो they would be brilliant teachers. है ना? हाँ, कितने chill होंगे, दिमाग नहीं खराब करेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे स्कूल में ना प्रोग्रेस चार्ट बनाते थे। तो प्रोग्रेस चार्ट हमारी टीचर्स ना कभी स्नेक बनाती थी, तो कभी सीढ़ियाँ बनाती थी, और हर बच्चे का नाम उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग लगता था। तो सपोज अगर टॉप है तो सांप के मुंह पे रहेगा। ओके। तो इट्स लाइक मिडिल। Can you imagine the creativity they were using just to bash us? ठीक है। तो ऐसे सांप के मुंह ये,
तो मेरे मम्मी पापा आते थे, मुझे सांप के मुंह में ढूंढते थे और मैं पूंछ पे ही बैठी रहती थी। तो वो लोग ऐसे ऊपर देख रहे हैं मेरी बच्ची सीढ़ी कब चढ़ेगी और मैं नीचे खड़ी हूँ। तो अब ये सारी चीजें कितना आपको अपने दिमाग में लगता है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर द फीलिंग कि मैं हमेशा सीढ़ियों के नीचे आती हूँ। ओह गॉड, एंड इट अफेक्ट्स सबकॉन्शियसली। बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये तो। वही भाई, इमेज के ऊपर आप अपना स्कोर बता रहे हो। हाँ, वही, आई होप ये सब ना होए। नो डेफिनेटली। अब तो ऐसे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, Yeah, वैल्यू एजुकेशन yeah, पीरियड्स हो रहे हैं जहाँ पे yeah. लोगों को सिखाया जाता है कि नहीं भाई पढ़ाई सब कुछ नहीं सच है, में। एक इंसान बनना बहुत जरूरी वही, है। वही। तो यू वर इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, हम्म। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक रहा होगा जब आप Correct. कॉलेज गए होंगे कि हाँ. सब कुछ बदल गया होगा। हाँ. तो हाउ वाज दैट चेंज फॉर यू? हम्म. मतलब was it a positive one Yeah. और या फिर आप थोड़ा बह गए थे उसमें, क्या सीन था? आई थिंक क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में थी हम्म. तो मुझे बॉयज से इंटरेक्ट करने में स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि वो मुझे कहीं प्रपोज कर देंगे। Okay. क्योंकि एंड ऐसा लगता था क्योंकि मैंने मूवीज में तो वही देखा था ना, लड़के मिलते हैं, लड़कियों से मिलते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है। तो ये ऐसा मैंने रोमांटिसाइज कर लिया था अपने हेड में। मुझे नहीं लगा था लड़का लड़की कभी दोस्त भी हो सकते हैं। जो मैंने कॉलेज में आके सीखा कि इट इज वेरी नॉर्मल टू चिल अराउंड बॉयज एंड विच यू लर्न ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद बॉयज। तो आज के ज़माने में कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़का लड़की को नॉर्मलाइज करना चाहिए एक दूसरे से, ताकि गंदी चीज़ें भी ना हो हमारी सोसाइटी में। इट शुड बी वेरी नॉर्मल। हम दोनों की बॉडीज अलग है लेकिन आई थिंक ह्यूमंस है एंड आई थिंक वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए लड़का लड़की के बीच में। ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए ताकि हम लड़कियां भी नॉर्मल रहे, वो लोग भी हमारे साथ नॉर्मल रहे। ये सब चीज़ें मुझे जब कोएड में गई तो कॉलेज में गई तब ज़्यादा मैंने उनसे उस टाइम मैंने सीखा कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी चिल कि आप लोग दो जेंडर एक साथ रह रहे हैं। एंड आई रियली होप गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल का कॉन्सेप्ट ही बंद हो जाए ताकि देयर इज नो एक्साइटमेंट कि आप जब नेक्स्ट दूसरे जेंडर से मिल रहे हो। इट शुड बी लाइक वेरी नॉर्मल। ये तो घर से ही सिखाया जाता है कि हाँ. मतलब चाहे आपके भाई बहन भी हाँ. अगर आपको स्कूल में नहीं मिल रहे तो आपके भाई बहन भी तो हैं। हाँ, तो एक हाँ. पीसफुल तरीके से कैसे आप कोएग्जिस्ट Correct. करते हैं Yeah. वो आप तभी सीख सकते हैं जब True. आप साथ पढ़ रहे हैं, साथ खेल रहे Yeah. हैं। Yeah. पर ये गर्ल्स स्कूल बंद हो जाना चाहिए या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। मतलब काफी पेरेंट्स इस पे ऑफेंड हो जाएंगे Yeah. क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा यही धमकी देते थे जब भी Yeah. मैं कोई कांड करती थी हाँ. तुम्हें तो हम सरकारी ऑल गर्ल्स स्कूल में डाल देंगे। हाँ. तो मुझे उस टाइम पे बड़ा डर लगता था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऑल विमेंस कॉलेज में थी। अच्छा, ओहो। तो मैं कोएड में थी पर मैं Yeah. विमेंस कॉलेज में थी। हाँ. एंड लेट मी टेल यू विमेंस कॉलेज दे आर वे बेटर देन अ कोएड वन। Really? हाँ, क्योंकि हाँ. उसमें जो वाइब होता है ना, एक गर्लहुड होता है, तब तक आप Correct. समझ चुके होते हो यार Correct. हाँ, कि हाँ. चल ठीक है लड़की जैसी भी है, Yeah. वी हैव टू बी देयर फॉर हर, Yeah, वी हैव yeah. टू प्रोटेक्ट देम। Yeah. तो हम एक बहुत खुला घूमते थे हम। Correct, correct. तो हाँ. ये भी एक आई थिंक Yeah. डिफरेंट साइड है ऑफ दैट ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज Yeah. थिंग। Yeah. But yeah, it's good to hear a Yeah. fresh perspective from you. Yeah, thank you. तो और बता दो फिर अब किस मुझे चीज के बारे में? मुझे मतलब पता नहीं, पहले मैंने सोचा था ये कि जो आप पोएट्री लिखते हो क्योंकि आपने बोला आप मुझे भी लिखनी चाहिए। हाँ. मैं भी लिखती थी। हाँ. लेकिन सिर्फ तब जब मेरा दिल टूटता था। हाँ, हाँ. आपका दिल टूटा है कभी? हाँ. हाँ। किसका नहीं टूटता। पर मुझे ऐसा लगता है कि पोएट्रीज ना सिर्फ दिल टूटने तक सीमित नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं करंट टॉपिक्स पे भी बहुत लिखती हूँ, जैसे अभी जो हुआ है कोलकाता में। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक या इट इज सो अनफॉर्चुनेट। और अगर सब जने मिलकर उसके लिए कुछ लिखे या उसके ऊपर वॉइस रेज करे, एंड ओनली वुमेन कैन डू इट परफेक्टली बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इमोशंस टुवर्ड्स इट। तो अगर उससे बहुत फर्क पड़ता है, और अगर हम अपनी वर्ड्स और अपने वॉइस अच्छे से यूज करके आदमियों को भी सिखाए तो उससे आई थिंक कुछ चेंज ला सकते, क्योंकि काफी सोसाइटी बदली है, ऐसा नहीं है कि बदली नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि और बदल सकती है। डेफिनेटली। एंड द फैक्ट कि आप अपनी रीच को, अपने फॉलोअर्स को इस तरह से यूज करें, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन इटसेल्फ। बट रुचिका, लेट मी आस्क यू दिस। सो जैसे आपने अभी एक पोएट्री करी थी ऑन दी रेप केस, तो टेल मी वन थिंग कि ये जो क्रिएटर्स हैं ये उस टाइम पर ही क्यों ये आवाज उठाई जा रही है जब ये ट्रेंड कर रहा है? मतलब मुझे एज एन ऑडियंस ये चीज जाननी है। मतलब
रेप इज अ क्राइम जो हर वक्त जिसके अगेंस्ट बात होनी चाहिए, बट वो नहीं होती, उसे अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, आई हैव सीन मल्टीपल क्रिएटर्स टॉकिंग ऑन इट एंड इट्स अ गुड थिंग, बट आई थिंक यू शुड नॉट वेट फॉर दैट मोमेंट टू कम जहाँ पे आप उस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हो। मुझे ये लगता है कि ये बहुत शैलो साउंड कर सकता है, बट आई पर्सनली फील दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डूइंग दिस just to get that social validation. Correct. Like I'm not talking about you, I'm not talking about anyone. Like there was a case of this girl who was doing a get ready with me on the Kolkata rape case thing. Really? Yeah, and she was reported. Like उसे proper एक report किया गया था, and when asked कि आपने ऐसा क्यों किया, she said मुझे लगा ऐसे ही करना है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है opportunist, बहुत opportunistic एक move है, और it's a very gray area. तो but it's good that but I feel आपने अभी सही बोला, like अभी रेप हुआ है तो सब लोग उठाएंगे वॉइस, बट मेरे हिसाब से मैंने पहले बहुत बार ट्राई करा है कि मैं लड़कियों के ऊपर कुछ लिखूं। मैंने जब लिखा है तब मेरा कमेंट सेक्शन ना फुल हो जाता है फेमिनिस्ट हो, ठीक है। तो जब लड़कियां नॉर्मली अपने कंटेंट में मिलाकर बोलती है कि लड़कों को ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव सो मच हेट कि आप अपने वो समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है हर टाइम लड़के खराब होते हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है तो सब मान जाएंगे, देयर विल बी लव एंड सपोर्ट, बट नॉर्मल डेज में व्हेन वी पोस्ट समथिंग लाइक दिस, देयर इज लॉट ऑफ, हमारे रिश्तेदार आके बोलते हैं आपकी बेटी बहुत बोलती है, उनका रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रेप हुआ है तो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल डेज में इफ वी स्टार्ट टू पुट आउट दिस कॉन्वर्सेशन ना, बहुत लोग बोलते हैं आप फेमिनिस्ट हो, ये हो, and I really feel now you should be proud to be a feminist. True. We are and we want to be. क्योंकि ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं, बट दैट इज लाइक आवर आइडियोलॉजी, हम उसके लिए स्टैंड करते हैं, एंड अ क्राइम इज अ क्राइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो इसमें लड़का लड़की की तो बात ही नहीं है भाई। अगर आपको ये लगता है कि किसी क्राइम के अगेंस्ट बात करना या किसी सोशल इनइक्वालिटी वाली चीज के बारे में बात करना आपको फेमिनिस्ट बनाता है, तो आई गेस वी आर फेमिनिस्ट। या वी आर, एंड देयर इज नो फाइट ऑफ इक्वालिटी बिकॉज़ वी आर नॉट इक्वल राइट नाउ, वी जस्ट वांट सेफ्टी। मुझे ऐसा लगता है जब तक हमें सेफ्टी ना मिले इक्वालिटी के, हम लड़ भी नहीं रहे। तो आई थिंक ये सोसाइटी और लड़कों को समझना चाहिए, उनको ऐसे जब बैकलैश नहीं होना चाहिए। अगर मैं लड़की को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, आई फील फॉर देम मोर देन आई कैन फील फॉर यू। सो यस, अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स इसलिए वो नॉर्मल डेज पे नहीं बना सकते, एंड यू आर राइट, अ लॉट ऑफ देम आर अपॉर्चुनिस्ट। उनको लगता है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, कर लेते हैं, चलो बना लेते हैं। पर ठीक है, अगर बना भी रहे तो शायद लाइक वही बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जैक्टली, कि किसी ना किसी वे से, मतलब इंटेंशन चाहे जो भी हो, the word is getting spread, which मतलब eventually will lead to better awareness. So that's a good thing. So because हम आपकी पोएट्री को इतना पसंद करते हैं, और आज ये एक रीजन भी है कि हमने आपको यहाँ बुलाया है, तो बिना पोएट्री सुनाए तो हम आपको नहीं जाने देंगे। और आपका एक बहुत ही फेमस ट्रेंड भी है जहाँ आप एक थीम चूज करती हैं और डिफरेंट लोगों से सर्टेन वर्ड्स लेकर उससे एक पोएट्री करती हैं। तो आज वो हम चीज यहाँ करें, ठीक है? करते हैं। तो आई थिंक इस पॉइंट पे जो जेनजीज के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल है वो चीज है सिचुएशनशिप। तो आई विल टेल वन वर्ड, और मैं अपने कैमरा पर्सन से भी एक वर्ड आपको पूछ रही हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है? डन। तो आई थिंक मेरा वर्ड होगा एक तरफा, दोस्ती, बेपनाह, ठीक है, धोखा, ठीक है, ये धोखे में ही रह गए। तो इस पे अब थोड़ा सा कुछ, ठीक है, बस मुझे 1 मिनट चाहिए। अरे ठीक है, डन। चलो लेट्स हियर इट फ्रॉम रुचिका। तो उससे मोहब्बत तो मुझे एक तरफा थी, मगर इस दोस्ती ने रुका दिया। चाहता तो मुझे वो अब भी नहीं था, मगर बेपनाह जो मेरा प्यार था उसने रोक दिया। वाह। इश्क ही ऐसा हुआ था जनाब कि वो हमारा नहीं हुआ, मगर हर उस धोखे पे थे हम राजी, जब तक उस पे नाम उसका था। तो ये सही है? हाँ सही है, अच्छा लग रहा है मुझे तो दोनों में अच्छा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल यार, ये तो बहुत क्रिएटिव हो गया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाउ आई एम इन अ टफ स्पॉट कि मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मैंने इतना फास्ट नहीं लिखा कभी, मैंने कभी इतना फास्ट बहुत बढ़िया लिखा, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब थैंक यू।
बढ़िया एकदम, बहुत मजा आया ये सुन के. आई थिंक नाउ बिकॉज वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, मन तो नहीं है मेरा लेकिन अभी क्या कर सकते हैं. तो कोई ऐसा जो टिप है या फिर कोई एडवाइस आप देना चाहती हैं आपकी एज के बच्चों को जो मतलब मे बी देयर जस्ट स्टार्टिंग आउट या उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है. आपने भी खुद को सेल्फ डिस्कवर किया है, तो ऐसा कुछ बता दो यार कि ये जो लोग देख रहे हैं वो भी खुद को डिस्कवर कर सके. तो छोटा मोटा टैलेंट है, निकल के आ जाए. आई थिंक सब में कुछ ना कुछ होता है. एंड अगर आप लोग अमीर हो या अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी ट्राई करना कि लाइफ में थोड़ा समय निकाल कर खुद के अंदर क्या है वो ढूंढने का मौका मिल जाए. बिकॉज देयर इज अ गिफ्ट एवरीवन हैज. एंड प्लीज प्लीज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. नो मैटर आप लड़के हो या लड़की हो, मगर खुद का पैसा खुद कमाना जिस दिन आ गया है तो उस दिन से लाइफ ना एकदम वर्थ लिविंग हो जाती है. तो यस, I think this is my just a thing for everyone who is watching me. That's a very wise thing to say. As a 22-year-old, she understands the importance of financial independence, और it's high time that you do too. Yes. पैसे उड़ाना बंद करो. हाँ, लेकिन एक चीज आपको फ्री में मिल सकती है और वो है अनकट की सब्सक्रिप्शन. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो then make sure that you like this video, comment your views below and do share this with anyone जिसको इस चीज में वैल्यू मिल सके. जो चीज आपने इस एपिसोड से सीखी है वो और भी लोग सीखें. तो प्लीज 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 इसे शेयर करना मत भूलना. एंड वी विल बी बैक सून. दैट वाज द लवली, सुपर स्टनिंग, क्यूट, टैलेंटेड रुचिका with us, and we will see you next time.